नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़। हरियाणा के पानीपत शहर के असंध रोड स्थित एक निजी स्कूल में शनिवार को बड़ी घटना हो गई। स्कूल में आयोजित स्पोर्ट्स डे पर दौड़ रहे एक 13 वर्षीय छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। आनन फानन में उसे नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया। निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्चे को सिविल अस्पताल ले जाने के बारे में कहा। छात्र को स्कूल स्टाफ सिविल अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां पर चेकअप के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे का पंचनामा भरवाकर फिलहाल शव को शव गृह में रखवा दिया गया है। पुलिस परिजनों व स्कूल प्रबंधक के बयानों के आधार पर आगामी कार्यवाही करेगी। मिली जानकारी के अनुसार गांव सीख का रहने वाला 13 वर्षीय दक्ष असंध रोड स्थित सेंट मैरी स्कूल में पढ़ता था। स्कूल में आज स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा था, जिसमें दक्ष ने भी भाग लिया था। दक्ष ने दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। दौड़ के अलावा भी और प्रतियोगिताएं हो रही थी। जब दक्ष अपने प्रतिद्वंदियों के साथ दौड़ लगा रहा था तो वह अचानक नीचे जमीन पर गिर गया। नीचे गिरते ही उसे स्टाफ ने संभाला, उठाया तो देखा कि वह बेहोश हो चुका है। उसकी नाक से खून निकल रहा था। स्कूल स्टाफ ने मौके पर प्राथमिक उपचार देने की कोशिश की, मगर छात्र की हालत गंभीर थी, जिस वजह से उसे तुरंत नज़दीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे सिविल अस्पताल ले जाने के लिए कहा। पर स्टाफ छात्र को सिविल अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे चेकअप करने के बाद मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद से स्कूल में भी हड़कंप मच गया। छात्र अपने माता पिता का इकलौता चिराग था। बच्चा जी स्कूल में 800 मीटर की दौड़ थी, उसमें भाग ले रहा था। जैसे दौड़ में उसने भाग लिया, हाफ एंड 400 मीटर तक गया होगा, वहाँ उस पर भागता भागता गिर गया। उसके बाद जो टीचर है और जो बच्चे थे उसके पास गए। उन्होंने उसको देखा, उसके जो हाथ पैर मसले, छाती पे दबाव दिया तो उससे मुँह से खाने से उसका ब्लड आ रहा था। तो ऑन द स्पॉट इसको ऐसा लगा जिसके हाथ पैर मुड़ गए इसके। उनको लेकर हॉस्पिटल गए तो रास्ते में इसकी डेथ हो गई। आज स्पोर्ट डे था या क्या पीरियड था? आज सैटरडे था, स्पोर्ट्स पीरियड होता है सैटरडे को, तो उसमें ये भाग ले रहे हैं। कौन से स्कूल का था? ये सेंट मैरी स्कूल का। कौन सी क्लास का था? ये 10th क्लास का। पहले भी बीमार था सर? नहीं जी, पहले कोई बीमारी नहीं थी। बिल्कुल बच्चा बिल्कुल फिट था, फिजिकली भी और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, और फिजिकल में भी उसमें रेस वगैरह में भी और स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था। 10वीं क्लास में जी। बता रहे हैं इसके फादर जो है वकील हैं, वो इकलौता? हाँ जी, वो वकील है जी, हमारे साथ बैठते हैं वो। और फादर भी बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं। लड़का इकलौता? हाँ, लड़का इकलौता है। नाम क्या है? दक्ष लड़का है, उसका नाम है, बाप का नाम है धर्मवीर मलिक एडवोकेट। किस वक्त सूचना मिली थी आपको? ये सूचना मिली हमको जी 9:30 बजे के आसपास। हाँ जी, सुनिए। तो डेथ वहीं होगी थी ग्राउंड में? हाँ जी, ऑन द स्पॉट जो उन्होंने बताया, ऑन द स्पॉट इसकी डेथ हो गई। हॉस्पिटल में लेके बताया? हॉस्पिटल में स्कूल वाले लेके आए जी। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ये बताया जी, जैसे इसके लक्षण लग रहे हैं शायद इसका हार्ट फैलना हुआ है। बाकी पोस्टमार्टम से पूरी रिपोर्ट पता लगेगा। बच्चा दक्ष नाम का बच्चा है, उनके पिता का नाम धर्मवीर है। सेंट मैरी स्कूल में पढ़ता था। तो वहाँ पे जो है कि स्पोर्ट्स मीट थी, जिसमें बच्चा भाग ले रहा था और भागते भागते ज़मीन पे गिर गया, ऐसा बताया गया, जिससे फिर उसकी मृत्यु हो गई है। सांस ऐसा कुछ। कुछ शिकायत वगैरह किसके बयान पे? उनके पिताजी के बयान पे एक तरीके कार्रवाई करवा रहे हैं, पोस्टमार्टम। ऐसा कुछ कोई शिकायत ऐसा कुछ किसी के खिलाफ नहीं है। वो नेचुरल अभी बाकी पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि वो कैसे हुआ है, कैसे नहीं है जी। क्या नाम है? सब इंस्पेक्टर सौरभ। सर, ये क्या मामला हुआ इसका? सर, मुझे आज अत्यंत दुख और खेद के साथ बताना पड़ रहा है, हमारे विद्यालय के एक बच्चा है जो क्लास 10th में पढ़ता है, और आज स्कूल में कुछ एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स रखा गया है, जो आने वाले दिनों में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बच्चों को हम तैयारी कर रहे थे। और साथ ही साथ CBSE भी चाहती है हम बार बार बच्चों के लिए खेल सब आयोजित करें, और हम जानते हैं हरियाणा भी स्पोर्ट्स में बहुत ही माहिर है, और इसलिए हमने बच्चों के लिए स्पोर्ट्स रखा है 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, और उसमें से एक बच्चा क्लास 10th का है और उन्होंने भी भाग लिया है। और जैसे बच्चे ने दौड़ कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट होने के बाद शायद वो
रुक करके ज़मीन पे लेट गए हैं और हमने तुरंत अस्पताल लेके गया है। जब ये नोटिस किया गया है हमारे स्टाफ भी गए हैं और तुरंत हॉस्पिटल जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचाया है। उधर अच्छा ट्रीटमेंट भी हुआ है, उसके बावजूद भी बच्चा नहीं रह पाया है और डॉक्टर्स ने कहा उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया है। सर कितनी एज थी बच्चे की? बच्चे का एज है क्लास 10th का बच्चा है, 13-14 ईयर्स का है बच्चा है। और कितने मीटर की दौड़ थी? ये 100 मीटर्स रेस चल रही थी, 100 मीटर्स और 200 मीटर रेस। और हमारे पीटीए टीचर्स सारे बच्चे वहीं पर हैं ग्राउंड में थे और ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं हुआ था। बच्चे ने रेस भी कंप्लीट कर लिया था वहाँ पर और जैसे कि हमको पता चला और कंप्लीट करने के बाद बच्चे थोड़ी देर 4-5 कदम आगे भी बढ़े हैं और रुक करके फिर ज़मीन पे लेटे हुए थे। जैसे बच्चे कोई रनिंग करता है, सांस फूल जाता है तो नॉर्मली बच्चे बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं और इसको नोटिस किया गया है। तुरंत हमारे स्टाफ पास चले गए, बच्चे भी वहीं पर है और इमीडिएटली प्रिंसिपल को और मैनेजर को मुझे भी इंफॉर्मेशन आए, हम लोग भी दौड़े हैं। तब तक बच्चों को ऑलरेडी हमने वैन में बस हमारे कार में बैठा करके तो स्टाफ और लेकर के गए हैं हॉस्पिटल में और वहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा था। उसके बाद इंफॉर्मेशन मिला है कुछ समय के बाद कि बच्चे। जी तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम फादर कार्तिक है, मैनेजर हूँ सेंट मैरी स्कूल।